दूसरे को लगकर चलते, यात्रा हो, बाजार हो और कहीं हो, मंदिर में हो, भीड़ रहती। भारत में कायम भीड़ में लोग रहते, बहुत मरेंगे, करोड़ों से मरेंगे ऐसे बाहर के लोग बोलते थे। लेकिन मोदी जी ने अपने सांसद को बोला, आपने दवा तैयार करने वाले को कारखानदारों को बोला कि आपको कोरोना पे लस चाहिए, कोरोना पे दवा चाहिए, उसको कितनी संशोधन करो, कोई भी संशोधन करो, संशोधन करके पैसा कितना भी खर्च करो, लेकिन जल्दी से जल्दी उसका कोरोना का लस दो। लस मिली 250 करोड़ लोगों को, अपने कोई लोगों ने 2 ली, 3 ली, कहीं ने 1 ली, लेकिन 250 करोड़ लोगों को लस दी, विदेश के लोगों को मिली। तो अपने बात उसको कंट्रोल किया। भारत में जो बाहर के लोग बोलते थे कि भारत में लोग बहुत मरेंगे, तो हमने इतना कंट्रोल किया, इसीलिए भारत का नाम विदेश में लिए लड़ाई वो तो हो गई। आपने देखा भारत का सिंदूर का प्रभाव देखा होगा, भारत का सिंदूर का प्रभाव, और सिंदूर अभी मिटा नहीं, सिंदूर अभी समाप्त हुआ नहीं, वो चालू है। मोदी जी ने कहा एक बार भी गोली कभी चलाई आतंकों तो हमारी लड़ाई शुरू हो जाएगी, इतना बोला और सब अभी शांत बैठे, कोई किसी का सामने नहीं आता। ये ताकत भारत की बड़ी है, अपने लोगों की बड़ी है, इसीलिए भारत के ऊपर उसकी दबाव डालने की अभी कोई कोशिश नहीं करेगा। बहुत बार दबाव डाले थे, और हमारे यहाँ पोखरण में, राजस्थान में 1964 में एक पाम प्लांट कह रहा था, हमने पाम प्लांट परमाणु प्लांट किया था पोखरण में। तो अमेरिका में हमें बहुत सारा दबाव डाला था और हमारे कोई मदद नहीं की थी। दबाव तो डाला था, दबाव के बारे में हम कुछ रोके भी थे, लेकिन जब अटल जी ने 98 पे जब किया और अमेरिका ने बोला कि तुमने परमाणु का बम प्लांट किया, हम अभी तुमको कुछ मदद नहीं करेंगे, अटल जी ने जब बोला था तुम्हारे मदद से हम नहीं है, तुम्हारे मदद के ऊपर हम नहीं है, हम हमारे मदद की से हम हमारा देश चलाते। अमेरिका ने जागतिक बैंक का कर्जा रोका था, तो अटल जी बोले थे मत दो कर्जा, हम हमारे देश में तैयार करेंगे, विदेशी लोग हमारे जो भारतीय लोग हैं वो हमको पैसा देंगे, लेकिन झुके नहीं। अभी भी आप देखते होंगे कि मोदी जी झुके नहीं, और करके आज कोई बड़ा देश अपने से कोई दबाव की भाषा नहीं कर सकते, इतनी ताकत आपकी